शाम 6 बजे। अरविंद केजरीवाल लाइव देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211723755। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अरविंद जी के साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ अन्ना के आंदोलन से जुड़े जानकारियों को लेकर के। अरविंद जी आपका स्वागत है। एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से होल्ड पे हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ अरविंद जी, मनीष मेहता मैं बात कर रहा हूँ बम्बई से। हाँ जी। हाँ, आपको मैंने काफी मेल भी की है, एक दो बार 3-4 बार मैंने फोन पे भी ट्राई की पर समहाउ कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, और मेल का भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। एनीवे, अब 2-3 सवाल मन में उठते थे। एक तो मैं शुरू से अन्ना जी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। तो ये आंदोलन अब अरविंद जी सवाल उठा है जा कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अन्ना जी आज महाराष्ट्र में जाता है, कभी राज ठाकरे से मिलते हैं, आप कभी शिमला जाते हैं। तो ये थोड़े मन में सवाल उठते हैं कि ये आंदोलन कहाँ जाता है। कई बार मीडिया में खबर आती है कि आपका कुमार विश्वास के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और मनीष जी और आप थोड़े मतलब हावी होते हैं। ऐसे ही मतलब जनरल में बता रहा हूँ। और हमारी चर्चा समूह हमारे थोड़े ग्रुप है, उसमें भी ये सवाल उठते हैं। दूसरे, मीता पाटकर जी कहीं दिखती नहीं है कभी भी। अभी फिलहाल मैंने 2-3 महीने से उनको कोई भी मीटिंग या कहीं भी देखा नहीं है। ये सवाल था। दूसरा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। दूसरा सवाल ये था कि आपने बताया कि काफी मांग है। मैंने भी एक निर्णय आपको मांग की थी कि अब टाइम आ गया कि टीम अन्ना को चुनाव लड़ने चाहिए। और आपने ऐसे बयान दिया कि भाई चुनाव लड़ने से 2 चीज है। हमने एक वायदा किया है जनता से कि हम राजनीति नहीं आएंगे, और दूसरा कभी हमारे ही उम्मीदवार भ्रष्ट हो गए तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो ये 2 सवाल हैं इनका। हो सकता है कि हम तो मतलब 100-150 अच्छे एकदम बढ़िया से बढ़िया लोग जिनके सशक्त विरोध पक्ष बनाए। अभी मुझे ऐसे लगता है मुख्य विरोध पक्ष और यूपीए सरकार दोनों ही इतनी हद से भ्रष्ट हो चुकी है कि इस देश में ये दौर है तो इस देश का ये भ्रष्टाचार। ठीक है, आपका सवाल। हेलो, आपका सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो गया कि इन्होंने 2-3 सवाल जो एक उन्होंने कहा कि आंदोलन कहाँ जा रहा है। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि बस संसद का सत्र चल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। संसद क्या करती है इस कानून के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद ज़रूर कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, क्योंकि पहले से ही एज्यूम कर लेना ठीक नहीं होगा। दूसरा चीज़, इन्होंने पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। मुझे लगता है कि लोग सारी पार्टियों से दुखी हो चुके हैं, ये तो बहुत क्लियर है। ये तो क्लियर है। हम लोग जब अभी 5 राज्यों में भी गए थे तो लोगों ने कहा जी पिछले 1 साल तक हम लोग आपके साथ खड़े हुए, आंदोलन के साथ खड़े हुए, सारी पार्टियों को गालियां दी, नेताओं को गालियां दी, और अब आप कहते हो इन्हीं में से एक को चुन लो। तो पार्टियों से तो दुखी हो चुके हैं, अब जनता के अंदर से ही उम्मीदवार निकलेंगे और अच्छे उम्मीदवार निकलेंगे। और अन्ना ने आज आपने पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में बोला है कि अच्छे उम्मीदवार जहाँ जहाँ होंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अगला कॉल पे देखते हैं। सवाल लगा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं नवीन बोल रहा था बेलसराय से, नई दिल्ली से। हाँ जी कहिए। सर, ये मैं जानना चाहता था सर कि मैं अन्ना आंदोलन का शुरू से समर्थक रहा हूँ, लेकिन अब जैसी घटनाएं बार बार होती हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को किसी कारण से निकाल दिया जाता है, तो कैसे इसकी जो आंदोलन की जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आती है, आपको नहीं दिखती है क्या? लोगों के बीच आपका विश्वास कम होता आपको नहीं लगता है क्या? थैंक यू। इसका मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या चाह रहा है भाई। अगर शमूम काश्मी, स्वामी अग्निवेश की सीडी तो सबने देखी थी। शमूम काश्मी अगर अंदर जासूसी कर रहे थे, बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो फिर तो उनको निकालना ही पड़ेगा। वो बेसिकली वो बहुत सारी बातें आपकी मीडिया में भी मीटिंग की बातें आती थी बाहर। हाँ,
तो ये एक इशू एक है। ये कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं भाई, आप दूसरों से तो पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं और आपकी पारदर्शिता का क्या। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि हम सरकार से पारदर्शिता चाहते हैं, हम भी पारदर्शी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक युद्ध की तैयारी चल रही है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों को आप पहले से ही जाके सारी स्ट्रेटेजी बता दें तो फिर वो तो कुछ मुश्किल बचेगा है। ही नहीं। और दूसरी और इतनी बड़ी सत्ता है, इतना भ्रष्टाचार है, जो पूरी सत्ता हम लोगों के पीछे लगी हुई है। अगले कॉलर को ध्यान देते हैं। हाँ जी, हेलो 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 हाँ जी कहिए। हेलो, हाँ जी कहिए। नमस्कार जी, विकास बात कर रहा हूँ पूना से। हाँ जी। जो दो चीज बेसिक पूछना चाहेंगे, आप लोगों का, आपका और रामदेव बाबा जी का जब एक ही उद्देश्य है, तो ये दोनों में से डिबेट क्यों रहता है कि रामदेव बाबा के साथ जाना है और नहीं जाना है? और सेकेंडली, जो आप जैसे एक मंच पे जो लोग आ सकते हैं, जैसे विश्व बंधु गुप्ता जी है, वो लोग भी आपके साथ क्यों जुड़ना पसंद नहीं करते? ये एक या सवाल लोग है। जुड़ते नहीं है? थैंक यू। ये एक सवाल है कि जो कि रामदेव जी के साथ जो है, देखिए एक ये एक सवाल और ले लेते हैं, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के और भी सवाल आते रहेंगे। हाँ जी कहिए। हेलो, नमस्कार प्रवीण जी, मैं मानस चक्रवर्ती बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ जी कहिए। अरविंद जी, सवाल ये था कि आपने पहले ही बोला है कि पार्लियामेंट में इतने सारे दागी नेता हैं, तो दिमाग में यही सवाल आता है कि जब तक अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे अच्छे कानून बनेंगे। तो और अन्ना जी ने पहले ही बोला हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि ये नौकरशाही है और जनता मालिक है, तो इसका कोई विकल्प नहीं दिखता है जब तक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी का जवाब मैंने दिया था, इसी प्रश्न का मैंने जवाब दिया था कि विकल्प जनता से ही निकलेंगे और जनता के अंदर से ही अच्छे कैंडिडेट्स निकलेंगे, और जहाँ जहाँ अच्छे कैंडिडेट्स निकलें वहाँ अन्ना जी ने कहा है कि एज आंदोलन को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और इसके पहले वाला क्या प्रश्न था? इसके पहले वाला एक सवाल ये था कि बाबा रामदेव के साथ जो बाबा रामदेव जी के साथ ये ज़बरदस्ती मीडिया में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। हमारा हमेशा एक ही स्टैंड रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काले धन के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। हम लोग लोकपाल का काम कर रहे हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पर दोनों आंदोलन मर्ज नहीं हो रहे एक दूसरे के अंदर। ये तो शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है। तो अब एक कोई मीडिया वाला पूछता है आप एक ही मंच पे आएंगे, एक स्टेज के ऊपर खड़े होंगे एक साथ खाना खाएंगे या नहीं, तो एक साथ ट्रेन में ट्रेवल करेंगे या नहीं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम वो एक 3 तारीख को रामदेव जी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अन्ना जी ने कहा है कि वो जाएंगे। तो इसका मतलब तो बिल्कुल ही साफ है कि जो ये बेकार की बातें जो मीडिया में हो रही हैं। हाँ जी कहिए। हेलो। हाँ जी जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा से। हाँ जी। मेरा सवाल केजरीवाल साहब से ये है कि उनकी टीम के दौरान जो चुनाव लड़ने की बात जो हो रही है, ये क्या उनके पूरे आंदोलन के साथ कम करने जैसा नहीं है? वो नहीं लड़ रहे, वो गलत फहमी फैल रही है। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। आपने अगर उनका इंटरव्यू सुना हो तो प्रशांत भूषण ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। जो अभी मैं कई बार कह चुका, मैंने आज भी ये कहा है कि अन्ना ने ये बोला है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स अगर कहीं खड़े होते हैं तो हम उनका समर्थन कर सकते हैं। वही बात प्रशांत भूषण ने कही है। और जी न्यूज़ का पूरा इंटरव्यू देखिए, प्रशांत ने कहीं नहीं कहा। वो जी न्यूज़ में ये चला रहे हैं कि क्या प्रशांत चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, प्रशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक दर्शकों को एक समझना पड़ेगा। ये अब जो कॉल्स आते हैं, कॉल्स कहते हैं कि चुनाव लड़िए, कहीं कोई मीडिया में कोई खबर डाल देता है कि वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहते क्यों लड़ रहे कि भाई क्यों लड़ रहे हो। तो ये दुविधा जो है ये अजीबोगरीब दुविधा है। लेकिन ये समझने वाली बात यही मुझे लगता है कि ये एक सिस्टमिक चेंज की ओर बढ़ता हुआ एक आंदोलन है। इस आंदोलन में जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उस समय भी कभी कम्युनिस्ट साथ में होते थे, कभी हिंदू महासभा साथ में होती थी, फिर अलग हो जाती थी, बहुत सारे वैचारिक मतभेद हुआ करते थे।
तो आंदोलन का ये बेसिकली एक वो चरित्र ही होता है कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइसेस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट पीपल, दे कम टुगेदर फॉर ए कॉज। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, और मीडिया जो है वो स्टोरीज की तलाश में रहती है कि भाई आप और कह दो भाई चुनाव लड़ेंगे तो बना देंगे, देखो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनको शुरू से ही जो है ये लोग जो है पार्लियामेंट जाना चाहते थे, नहीं लड़ेंगे तो कहेंगे भाई ये तो जाकर के जो है दागी उम्मीदवारों को ही वोट देने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी कहिए। हाँ अरविंद जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। उससे पहले थैंक्स अ लॉट कि आपने मतलब एक लोकपाल के रूप में पब्लिक को इतना अवेयर किया कि हाँ एक लोकपाल जैसा कानून आ सकता है। थैंक यू। उसके लिए आपको और आपकी टीम को थैंक्स अ लॉट। और मतलब मैं खुद भी आपके उससे काफी टाइम जुड़ा रहा था। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैंने मतलब आपकी यहाँ पे दुबई फर्स्ट टाइम हम लोगों ने आज तक दुबई की हिस्ट्री में प्रोटेस्ट मार्च जो करवाया था वो अन्ना जी के समर्थन में करवाया था, और शायद आप लोगों को जेल भी जाना पड़ा था इसके लिए, मैंने सुना। नहीं, वो एक्चुअली पहली बार में जब उन्होंने करवाया था तो परमिशन लेके करवाया था। उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था कि उन्होंने परमिशन ले ली थी। और दूसरी बार में कुछ साथी लोग थे, उन्होंने बिना परमिशन के करवाया था, तो उस टाइम पे वो जेल भी गए थे। खैर वो तो दूसरी बता रही थी। 2 सवाल है कि आप लोग इतना मतलब तो सिंसियर है, समझदार है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। पहला सवाल ये कि आपके साथ में संदीप पांडे जी ने भी आपको समर्थन किया था जो जस्टिस फॉर अफजल गुरु चला रहे हैं, और ये चीज मुझे अखर गई थी कि जो देशभक्ति की बात जो वहां पे अगर इस जैसे लोग जो संसद पे हमले के जो करते हैं उनको बचाने वाले लोग भी अगर आपको समर्थन दे रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो उस चीज पे थोड़ा ये बात अखरती है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि हम केवल अपने मुद्दे के ऊपर वो रखेंगे, जन लोकपाल बिल के ऊपर। कौन किसको समर्थन दे रहा है, कौन किसको समर्थन नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने हमें समर्थन दिया था हम उसको क्रिटिसाइज करें। हमें आपस में क्रिटिसाइज नहीं करना एक दूसरे को, और हमारा मुद्दा जन लोकपाल बिल है बस। हेलो, हाँ जी, ये कट गया। ये एक जनरल माने कंफ्यूजन है लोगों को के दिमाग में कि भाई कि राजनीति के जरिए हम लोकपाल लेके आए, चुनाव के जरिए लेकर के आए या नहीं लेकर के आए। हेलो हेलो, नमस्कार अनिल जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर, मैं करण बोल रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं और ऐसी रूलिंग पार्टियां बैठी, हमें ना तो बीजेपी से कोई उम्मीद है ना ही किसी और पार्टी से हमें कोई उम्मीद है। तो ऐसे करते करते हम कैसे इस देश को बदलेंगे? ना तो हमारे पास राइट टू रिजेक्ट है, ना तो हमारे पास राइट टू रिकॉल है, तो हम हमारे प्रोटेस्ट करने का फायदा क्या हमको मिल रहा है? सिर्फ ये तो फायदा हमको मालूम है कि देश का युवा जो है जग गया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये बात आज सारे लोग ये पूछ रहे हैं बिल्कुल कि पर्याय चाहिए, पर्याय चाहिए, पर्याय चाहिए। पर्याय ही नहीं चाहिए, वो एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अन्ना जी ने बोला है कि अच्छे उम्मीदवार जहाँ जहाँ होंगे उनको आंदोलन सपोर्ट करने के लिए सोच सकता है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी कहिए। मैं हरीश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ अमेरिका से। हाँ जी, आज तो आपके अमेरिका से भी फोन आ रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और शुक्रिया, साथ में मैं डॉक्टर मनीष का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि आज की तारीख में इंडिया में केवल डॉक्टर मनीष ही एक ऐसे प्रेस वाले हैं जो कि स्वतंत्र और जिनकी आत्मा वाकई दुखती है भ्रष्टाचार से बात करते हुए। और मैं मतलब मैं ये सारी आपकी बातें सुनता हूँ और आपका शो भी देखता हूँ और पार्टियों की हालत भी मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव लड़े बगैर ये भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। एक चीज बताइए, आज सुबह से एक गलत खबर छप रही है, हालांकि एक सुबह से एक खबर चल रही है कि प्रशांत भूषण चुनाव लड़ने वाले हैं। जब से ये खबर चलनी चालू हुई मेरे पास इतने मैसेजेस आए कि प्रशांत भूषण गलत कर रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना। एक तरफ तो ऐसा बोल रही है पब्लिक, और हालांकि वो नहीं लड़ने वाले, वो खबर बिल्कुल गलत है, और दूसरी तरफ सारी जनता कहती है आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। तो ये विरोधाभास समझ में नहीं आता है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा तो पॉइंट ये है कि चुनाव मतलब ये सबका अपना अपना सोचना है। खैर मतलब मेरे फ्रेंड से मैं बात करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि यार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पर आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं और
मुझे भरोसा है कि आप अगर अपनी आत्मा से पूछोगे तो आपको भी लगेगा कि चुनाव लड़े बगैर ये पोजीशन सोल्व नहीं हो सकती। और जिस तरह के भ्रष्टाचार आज देश में कर रहे हैं, आज पोल घोटाला आप देखो, लोग इस तरह से बैठे हुए हैं कि बस खाना है, देश को लूटना है, जितना जल्दी लूट लो लूट लो। पोल घोटाला इतना बड़ा कर दिया। और मुझे आज डर है कि अगर मतलब जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो अपना देश बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो मुझे लगता है आपको 2014 में चुनाव लड़ना चाहिए। और उसकी स्ट्रेटजी मुझे इस तरह से लगती है कि आप बोलो ठीक है, इसमें आपका बुराई मतलब आपकी विरोधी भी आएंगे कि चुनाव आ गए, बट ठीक है आप ये स्ट्रेटजी लो कि ठीक है चुनाव लड़ना है। और अच्छे अच्छे नेता आज जैसे वीके सिंह है और जो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आइकॉन है, उनको आप साथ में लो कि ठीक है वीके सिंह जी को साथ में लेना है। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो राजनीतिज्ञ है, बिल्कुल हाँ, ये अच्छा आइडिया आपका, वीके सिंह जी को इनवाइट करना। धन्यवाद आपका। और इसके ऊपर मैं अभी जो भी अरविंद जी, जो भी राजनीतिज्ञ है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते, जैसे खंडूरी जी हैं, और मुझे पक्का पता है मतलब खंडूरी जी का मनीष जी के प्रोग्राम में खंडूरी जी का ये भी हुआ था इंटरव्यू, उनकी भी आत्मा दुखती है भ्रष्टाचार। तो मतलब ठीक है, हमारी अगर मनसा ठीक है तो हमारे साथ सही लोग आएंगे। और आज की तारीख में आज का यूथ देख रहे हैं, आज का यूथ इस चीज को समझता है। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, अमेरिका में बैठ के भी मैं आपका एक चौथी दुनिया ही में एक चीज है जिसके सारे वीडियो, सारे मनीष जी के सारे वो मैं प्रोग्राम देखता हूँ। और सैटरडे संडे मेरा केवल यही काम रहता है, आत्मा दुखती है। और मतलब आपको भी पता है कि आज खंडूरी जी से बात जो प्रोग्राम हुआ था, खंडूरी जी की आत्मा दुखती थी कि मतलब वो हम आपकी बात समझ गए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि फिर से मैं ये रिपीट कर दूं कि हम लोग चुनाव में जाएंगे और इस देश को सुधारेंगे, ये एक ठीक बात नहीं है, ये नेता बनने वाली बात है। इस देश की राजनीति बदलने की जरूरत है, राजनीति दूषित हुई है, इन देश के प्रोसेसेस बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है एक जो एक्सपेक्टेशन है कि अभी बेसिकली यू आर ऑल्सो कंक्लूडिंग दिस बिकॉज जो राजनेता जो राजनीतिज्ञ का जो चाल चरित्र और चेहरा हमारे सामने है वो बड़ा विभत्स है। इसलिए कोई भी अच्छे आदमी को कोई लोग कहता है, सोचता है कि भाई ये राजनीति में चला जाएगा, नेता बन जाएगा, तो उससे बड़ा ही एक निगेटिव सा एक वाइब्स चला आता है। द होल पॉइंट इज कि देर आर कंट्रीज, नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पे आप एमपी से मिलिए, वहाँ पे जो आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलिए, दे कैन बी नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। और वो जो है वो जो एक जो एयर होता है नेतागिरी का, नेता बनने का, वो उस पूरी राजनीति के अंडरस्टैंडिंग को उस इंस्टीट्यूशन वाइज जो है उस तरह के बदलाव की ओर मुझे लगता है अरविंद जी हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ कि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट तो करें लेकिन वो नेतागिरी जिस तरह के अभी हैं वो उसको बदलने की जरूरत है। हेलो, कट गया फोन। तो ये बेसिकली ये कंट्राडिक्शन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने फोन किया था ये पूछने के लिए, वापस जाना चाहूंगा। हेलो, हाँ जी, ये फोन कट गया, वो दूसरे कॉलर्स आ रहे हैं इसलिए जो है तो ये बेसिक। हेलो केजरीवाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे लिए बहुत बड़े हीरो हैं इन अ सेंस। मेरा नाम दीपक है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों में से था। इससे पहले डैड भी यही बोलते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, बंटाधार हो जाएगा, और हो रहा है। लेकिन आप और अन्ना की टीम में जो दूसरे लोग हैं, तो जो लोगों ने काम किया उन लोगों ने एक उम्मीद जगाई है। तो आज भी मैं लोगों से बोलता हूँ कि अब मुझे उम्मीद जगती है, ये आप लोगों की वजह से है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है कि देश की एक उम्मीद जागी है। राइट। और उसमें मैं चौथी दुनिया का भी शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि मैंने इतने बड़े न्यूज चैनल्स और मैं उनको पीरियोडिकली देखता हूँ, एविड वॉचर ऑफ डिबेट्स ऑन न्यूज चैनल्स, और मैं देखता हूँ कि क्वालिटी क्या है डिबेट की। और उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि चौथी दुनिया कर दी है। अदरवाइज ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई है, लोगों को पता नहीं है। मैं आज भी रिक्शे पर जाता हूँ, मैं रिक्शे वाले को बताता हूँ क्या तुम्हें ये पता है, और उसको नहीं पता होता, और इट हर्ट्स, मुझे दुख होता है। तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक और बात जो मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के जरिए जो है कि जो इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे हैं,
उनके लिए चौथी दुनिया लगातार अन्ना जी और अरविंद जी के पैम्पलेट्स हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, अपने लोकेलिटी में, हर इलाके में इस तरह के चर्चा समूह बनाएं कि ताकि आप संडे को या सप्ताह में किसी दिन तय करके वहाँ पे इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, उस पर बहस करें और सीधे उसमें आपके स्क्रीन पे वो नंबर चल रहे होंगे कि जो अन्ना कार्ड का नंबर है, या फिर जो चर्चा समूह में किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करें, ये सारी जानकारियां आप सीधे अरविंद जी से बात कर सकते हैं, टीम अन्ना के लोगों से बात कर सकते हैं और चर्चा समूह जो है लगातार अपने इलाके में बना सकते हैं, जो पर्पस इस कार्यक्रम का है। हेलो केजरीवाल जी, सॉरी, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता था, मैं पूछूं दोबारा से? हाँ बताइए। हाँ, तो पहली चीज है सर कि मैं ये चाहता हूँ कि IAC और टीम अन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करे। मैं जानता हूँ आपका, पहले मैंने जवाब का आंसर सुना है कि आप तो कहते हैं कि लोग जो है बोलेंगे कि आपके पॉलिटिकल मोटिवेशन हो गए, और दूसरा आप कैसे गारंटी करेंगे। मेरा सिर्फ इतना इनपुट है कि आप देखिए सर कि आप अच्छा काम करेंगे और बुरा काम करेंगे, कहने वाले हमेशा कहेंगे, और आप अगर सर आप लोग आएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो उम्मीद बंधेगी, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, आपकी जब भी मेन मीटिंग्स होती हैं आप उसमें चीजें रेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर इतने स्ट्रांगली आप लोगों के ऊपर आता है, आप क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ पे एक्सपोजे करते हैं लेवल पे जहाँ पे हर्ट हो। आप भी जानते हैं कि मैंने पेपर में या अपने इंटरनेट पे वो पढ़ा कि राहुल गांधी से मिलने के लिए दलाल गए मिलने के लिए, तो लोगों को ये सब चीजें पता नहीं, आज इसीलिए वो भगवान बैठे हुए। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों का अगर आप मुझे आंसर कर दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। फिर से ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ कि देश की राजनीति बदलनी चाहिए, नेता नहीं बदलने चाहिए, चेहरे नहीं बदलने चाहिए। तो इसीलिए राजनीति का जो प्रोसीजर है वो बदलना चाहिए। राजनीति अगर में बदलाव होगा तो वो चेहरे अपने आप बदल जाएंगे। और सिर्फ तो हमारा राजनीति में आना उतना जरूरी नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के अंदर से इस बार आने वाले चुनावों में जो भी चुनाव होंगे, नए नए चेहरे निकलेंगे, अच्छे अच्छे चेहरे निकलेंगे। उन लोगों को जनता का समर्थन होना चाहिए और हम भी आंदोलन की तरफ से कोशिश करेंगे कि उनका समर्थन करें। तो ये लगातार जो लोग जो पूछ रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। तो ये जनरल एक तो सवाल लोगों, एक कल आप लोगों ने एक एक्सपोजे किया था। हाँ, वो मैं चौथी दुनिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे कागज किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी टीवी चैनल ने नहीं छापा। वो बात वो मुझे कल रात में मैं देखा, इतना ज़्यादा उसमें वो था कि किस तरह से हमारे देश की डिफेंस डील्स, आप तो वैसे करते रहे हैं इसके ऊपर, डिफेंस डील्स में कितनी सारी डील्स के अंदर ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी डील्स के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशन राज चल रहा है। और उनके सारे कागज हम लोगों ने मीडिया के अंदर दिए। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसी टीवी चैनल में एक टिकर तक नहीं चला, किसी अखबार में नहीं आया। हम काफ़ी सरप्राइज हैं कि इतने सारे कागज देने के बावजूद भी कहीं कुछ नहीं छपा। लेकिन तो अब आप चौथी दुनिया में इसको जरा सा करवाइए। वो बिल्कुल हम लोग तो इस तरह के, अगर आप इसे हमें पहले दे दिए होते तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये लगता था सारे छाप दे तो अच्छा है। अब तो आप पूरा करेंगे हमारी इसको। हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी, क्या मैं सुना से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ बताइए। गुप्ता जी ने चौथी दुनिया के एक स्टेज पे बताया था कि लोकपाल बिल के मुद्दे पे उनको स्टेज पे आने नहीं दिया गया। जब विश्व बंधु जी और आप लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ था? मुझे ये आइडिया नहीं है वो क्यों कह रहे हैं ऐसा कि स्टेज पे नहीं आने दिया गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। सब लोगों का, ये हमारा स्टेज थोड़ी है, ये तो जनता का स्टेज है। वहाँ पे आपने अगर देखा हो रामलीला मैदान के अंदर, तो स्टेज के ऊपर तो आम से आम आदमी चढ़ रहे थे, सभी जनता आ रही थी स्टेज पे। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो अरविंद जी, हाँ जी, अरविंद जी, अभी मैंने आपको थोड़ी पहले कॉल किया था, मेरा फोन एक सवाल की बात कर दिया था, दूसरा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। और प्लीज वरना देखिएगा फोन ना कटे। हाँ जी। सवाल ये था कि अभी 31 जनवरी को कर्नाटक के लोग हैं जो आपके टीम के काफी रिस्पेक्टेड मेंबर संतोष हेगड़े जी, उनकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जिंदल ग्रुप का नाम आया थी, इलीगल माइनिंग में जिंदल ग्रुप इन्वॉल्व है। हाँ जी।
फिर 25 फरवरी को जिंदल साहब ने जो सीताराम जिंदल फाउंडेशन के तहत अन्ना जी को 25 लाख का इनाम दिया, हेगड़े जी को 1 करोड़ का इनाम दिया, सिसोदिया जी को 25 लाख का इनाम दिया। तो उसके बाद में मेरा सवाल ये है कि ये, और सुनने में आप ये भी आया था कि जिंदल ग्रुप ने आपके इंडियन गैस करप्शन को 87 लाख का चंदा भी दिया था। अब क्या सही है वो तो आप बताएंगे, लेकिन सुनने में जैसे ये आया कि ये मतलब जो जिंदल ग्रुप का नाम आया था बेसिकली चंदे के लिए इनका नाम आया था कि इन्होंने नाम आने के बाद में आप लोगों को इनाम दिए इस तरह के। मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ, ये कई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछा कि जिंदल साहब जिन्होंने इनाम दिया और जिंदल जिसका नाम भ्रष्टाचार के लिए रिपोर्ट में आया, दोनों जिंदल अलग हैं, ये एक जिंदल नहीं है। जो नवीन जिंदल हैं उनका नाम भ्रष्टाचार के लिए उस रिपोर्ट के अंदर आया था, इलीगल माइनिंग के लिए उनके ग्रुप का आया था, और जो जिन्होंने इनाम दिया था वो सीताराम जिंदल जी हैं। जब जस्टिस हेगड़े को उन्होंने कांटेक्ट किया था ये बताने के लिए कि आपका नाम हम इनाम के लिए दे रहे हैं, आप इनाम लेंगे, तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा था कि आप वही जिंदल हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम वो जिंदल नहीं है, वो दूर के हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल अलग बिजनेस हैं और अलग हमारा है। तो बाद में सीताराम जिंदल जी जिन्होंने प्राइज़ दिया था उसके बारे में तहकीकात भी की थी, और वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे चैरिटेबल। अभी जब अन्ना जी वहाँ पे बेंगलोर गए थे जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर में इलाज कराने, वो भी सीताराम जिंदल जी का है। उस वक्त हमने वो जो आसपास के गांव में काम कर रहे हैं वो भी सब देख के आए थे, उनका काम काफ़ी अच्छा है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कन्फ्यूजन जो है पैदा हो सकता है। बिल्कुल। और ये इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि लोग जो है कि नहीं, ये बीच में एक बार दिग्विजय सिंह जी ने ये कन्फ्यूजन पैदा किया था। उन्होंने कहा देखिए साहब, एक तरफ तो ये जिंदल, लेकिन एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह जी बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ वो पता नहीं, आप पूछिए उनसे जाके। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कहिए। चौथी दुनिया, हाँ जी, हाँ बताइए। अरविंद जी से मैं बात करना चाहूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरविंद जी, मनीष नाका बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ जी कहिए। अरविंद जी, मैं आपके मिशन का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक यंगस्टर हूँ, मेरी एज में एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ। और मैं पिछले 10 साल से बिजनेस में रहते रहते ये चीज समझ गया था, और ये चीज सोच रहा था कि शायद हिंदुस्तान में बिना करप्शन के बिजनेस क्या शायद लाइफ जीना भी बड़ा मुश्किल है। और जब आप लोग आए सामने तो मुझे एक उम्मीद बनी कि शायद हिंदुस्तान में भी हम लोग बिना करप्शन के अपने जीवन को जी सकते हैं। पर जिस तरीके से मूवमेंट में ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं, जिसके से सिचुएशन पैदा करी जा रही है पॉलिटिशियंस की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इस पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए, मेरे अंदर एक है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप और अन्ना जी की टीम के अन्ना जी की टीम के जो सदस्य हैं, आप उनको प्लीज बचाए रखिएगा हमारे लिए, नई जनरेशन के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन इस पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो डर इस जनता को है कि अगर हमारे सामने अरविंद जी और अन्ना जी कभी नहीं रहे तो क्या होगा। नहीं, और दूसरा, मुझे अरविंद जी एक बहुत ही आप बार बार मना करते आए हैं। आपने पिछली बार ये भी बोला था कि अगर हमने किसी को सपोर्ट किया और अगर वो करप्ट हो गया तो क्या करेंगे। यही चीज हर पॉलिटिशियन आज बोल रहा है कि हम किसी को चुन के लेके आते हैं और वो पावर के करप्ट हो जाता है, और इसमें हम क्या करें। मुझे एक ये लगता है अगर हम ये बोलते हैं कि हम जिनको चुन के लेके आए वो करप्ट हो सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो जन लोकपाल जिनको हम चुन के लेके आएंगे उनके हाथ में जब पावर आएगा तो वो करप्ट नहीं हो जाएंगे। हाँ, उसका तो मैं बता देता हूँ। जन लोकपाल बिल के अंदर हम लोगों ने उनके सिलेक्शन का और उनके रिमूवल का पूरा प्रोसेस जो है, जन लोकपाल का जिस तरह से सिलेक्शन होगा वो पूरा पारदर्शी और जनता की भागीदारी से होगा, और अगर आने के बाद वो करप्ट हो जाता है लोकपाल तो उसको जनता ही निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर करके। अब जैसे एक क्लासिकल केस है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन जो है वो यही कमेटी जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट को लेकर के जो है नए नए कानून और जुडिशियल कुछ तब्दीलियों के लेकर नए कानून को लेकर के आ रही है सरकार, तो उसको बनाने वाले हैं। और ऐसे में अब
इस तरह से निकल आता है जो लॉजिक जो दिया जाता है खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि अगर लोकपाल बेईमान हो जाए तो क्या करें। अब आपके चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही अगर आपको इस तरह से करते हुए नजर आए तो क्या, तो उसका क्या करें? हमारे पास वो सिस्टम था क्या? बिल्कुल। तो ये एक दुविधा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार अरविंद सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी। सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मेरा सवाल आपसे मतलब ये है कि बहुत मतलब अगर हमने मतलब कि देखा जाए तो बाबा रामदेव जी मतलब बहुत ही पॉपुलर है, तो वो आपका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ से कि मैं जानता हूँ श्री रविशंकर जो मतलब कि साउथ में है और उनका मतलब कि साउथ में मतलब कि बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। तो लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा रामदेव ने जैसे कि मास कैंपेन मतलब कि चला लिया है, तो फिर कि वैसे मास कैंपेन श्री शंकर जी मतलब क्यों नहीं चला पाते हैं? बात समझ में आई मुझे मेरे को भी बात नहीं समझ में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शायद ये कहना चाह रहे थे कि भाई कि जिस तरीके से मैंने सारे लोग, चाहे श्री हों, चाहे वो रामदेव हों, चाहे अन्ना जी हों, आप लोग हों, वो सब लोग एक साथ मिलजुल करके एक साथ ही आंदोलन। तो ये तो बार बार ये क्लियर हो रहा है, ये मीडिया के जरिए ये कन्फ्यूजन फैला जाता है कि भाई वो साथ में खाना नहीं खा रहे हैं, साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ अरविंद जी, मैं हरीश बोल रहा हूँ वो यूएसए से। हाँ जी। मैंने बोला था वो पॉलिटिक्स में वीके सिंह और जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनको इंक्लूड करने की, तो मैं आपका रेस्पॉन्स नहीं सुन पाया था। रिस्पांस तो मेरा response यही क्या रहेगा? था कि आपका सुझाव अच्छा है। वीके सिंह जी को ज़रूर हम सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने जिस तरह से सेना में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है, और हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो रिटायरमेंट के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बनेंगे और वो हमें ज्वाइन करें उसकी बजाय हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। हाँ। वो ज़्यादा बड़ी आवाज़ बनेंगे। वो उनको करना भी चाहिए और लोगों को उनसे उम्मीद है, प्रेरणा मिलेगी उनसे। क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत कम ही बचे हुए हैं जो सरकार में रहते हुए, इतने हाई पोस्ट पे रहते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। हेलो हेलो। अरविंद जी। हाँ जी, मैं संजय बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ जी। हम लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि जनलोकपाल एक सिस्टम बने जो काइंड ऑफ एक टेबल होगा। लेकिन हम लोग ऐसे गवर्नमेंट में ऐसा देखते हैं कि जो उनके विद का रूल होता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है और जनलोकपाल जैसे रूल बहुत देर से पास होते हैं। तो एक बार अगर जनलोकपाल बन गया तो उसके बाद हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि रूल को वो चेंज ना कर सकें, क्योंकि बाद में वो वैसी कोशिश भी कर सकते हैं। क्या ना कर सके? सॉरी, मुझे भी समझ में नहीं आ रही बात। क्या मैं प्रश्न नहीं समझा आपका। जनलोकपाल में हमारे जितने भी क्लॉजेज हैं, हाँ, वो संसद को डिस्कस करके बात कर रही है। ठीक है, आवाज में प्रॉब्लम है शायद, आपको दोबारा फोन करना पड़ेगा, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। तो ये है ये आज की कहानी। तो आज मुझे लगता है कि खत्म करना हो। ये लास्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं रामपुर से मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पूछना चाह रहा था, जो शमून कासमी साहब को जो अन्ना टीम से बाहर निकाला गया है, तो उन पर ये आरोप लगाया गया था कि वो टीम की रणनीति को रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब मीटिंगों में। तो उनको जब उनके आपके पास सबूत थे तो उनको क्यों, उनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई टीम की तरफ से? उन पर इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है, ये कोई आईपीसी में जुर्म नहीं है। केस तो दर्ज किया जा सकता था ना? नहीं, इसमें केस नहीं दर्ज बनता। आप मान लीजिए कुछ 4 साथी मिलके कोई डिस्कस कर रहे हैं और उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ले, तो इसमें कोई केस नहीं बनता है आईपीसी में या किसी पुलिस थाने में। ये है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हम सारे लोग बैठे हुए थे और वो चुपके से हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे।
तो ये मुझे लगता है कि ये आखिरी सवाल जिसका ये हुआ। हाँ मनीष जी, मैं ये निवेदन करूंगा, वो सारे डिफेंस के जो कागज़ हैं राइट, वो आप लोग अगले हफ्ते सारे छाप दीजिए ताकि जनता को बिल्कुल पता चले। बहुत ही हम पूरी डिटेल्ड स्टोरी करेंगे, क्योंकि हम लोग की आदत है इस तरह से, चौथी दुनिया जो है वो एकदम फोरफ्रंट में रहता है, क्योंकि इस तरह के काम जो है हम लोग करते आ रहे हैं। अगले सप्ताह हम लोग फिर से जो है, क्योंकि आज अरविंद जी को कहीं जाना है, इसलिए जो है आज हम लोग सिर्फ हाफ एन आवर का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगले हफ्ते 1 घंटे, अगले हफ्ते से हम 1 घंटे कार्यक्रम करेंगे, और समय आपको जो है चौथीदुनिया.com पे आपको मैंने बता दिया जाएगा कि ये 7 बजे से होगा या कितने बजे से होगा, या हम इसको संडे भी कर सकते हैं, कि 1-2 सप्ताह की बस बात है कि जब इसको फॉर्मल तरीके से जो है सही समय और इसका ये कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चौथी दुनिया लगातार देखते रहिए। शनिवार शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल लाइव। देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211 723755।